बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो यूएस एम्बेसी की जो फ़ी पेमेंट है उसके बारे में बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये इशू आ रहा था कि चालान जनरेट नहीं होता। क्योंकि मैंने उसके रिलेटेड एक फुल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये चालान फॉर्म है, उसकी बकायदा पिक्चर यानी कि प्रिंट, और उसके अलावा उसमें जो डाटा फिल आउट होता है वो सारा कुछ दिखा के उसकी पेमेंट कैसे करनी है वो सारा कुछ उसमें बताया था, उसकी फ़ी पेमेंट। तो अब फ़ी पेमेंट भी चेंज हो चुकी है। उसके अलावा जो है अब इसका एक ऑनलाइन ऑप्शन भी आ चुका है फ़ी पेमेंट का। तो मैंने सोचा उससे रिलेटेड जो है वीडियो बना दूँ। तो फिर मैंने सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो उससे रिलेटेड की, जो CGA पोर्टल है आपका, यानी कि किस तरह आपने अपॉइंटमेंट बुक करना है, किस तरह आपने उसके प्रोसेस से जो है गो थ्रू होना है। तो बेसिकली जो मेरा प्रोसेस था या जो मेरा एक्सपीरियंस था वो F1 से रिलेटेड था। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको जो B1 B2 विजिटर वीज़ा होता है उसके बारे में जो है बताऊंगा कि किस तरह आपने उसकी जो है बुकिंग करना होती है, और क्या क्या जो न्यू ऑप्शंस हैं या फीचर्स हैं वो सामने आए हैं। उसके अलावा DS-160 की कुछ लोगों को इशू होता है कि उसकी एक्सपायरी कितनी होती है। तो जब आप उसको फिल आउट करते हैं तो सबमिशन करने तक, यानी कि अगर उसको 40 डेज़ तक या 30 डेज़ तक आप ओपन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। तो अगर आप उस ड्यूरिंग उसको सबमिट करवा देते हैं तो उसकी जो एक्सपायरी है वो 1 साल तक होती है सबमिशन के बाद। जो आप इसका 30 डेज़ का जो होते हैं एक्सटेंड करने का ऑप्शन, तो आप उसको जब जब ओपन करते हैं उसकी 30 डेज़ डेट एक्सटेंड होती जाती है। तो नॉर्मली अगर आप उसको पहले भी सबमिट करवा देते हैं तो उसका कोई इशू नहीं होता। तो फिलहाल चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस वेबसाइट पर आपने जाके किस तरह अपॉइंटमेंट का प्रोसेस करना है। तो उसके बाद जो है मज़ीद मालूमात जो डिटेल हैं या उस पर बात करते हैं। US ट्रैवल टॉक्स, ठीक है, ये वेबसाइट है उनकी ऑफिशियल। तो दोनों में से जो मर्ज़ी जो है आप चूज़ कर लें, सेम ही वेबसाइट है, CGA पोर्टल इसे भी कहते हैं। इसके अलावा तो यहाँ पर आके सबसे पहले आपने अपना कंट्री चूज़ करना है। जिस तरह का मैं पाकिस्तान से हूँ तो आप यहाँ पर P को सिलेक्ट करेंगे। तो P के जितने भी कंट्रीज़ होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। सबसे ऊपर पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान को आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद अब 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको कैटेगरीज मिलती हैं, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा। तो जो विजिटर वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा वाले हैं वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो यहाँ पर आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा को सिलेक्ट कर लेंगे। असल इशू जो था वो पेमेंट का ही था, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कुछ लोगों को चलान नहीं मिल रहा और कुछ लोगों को जो है ऑनलाइन पेमेंट का नहीं पता। तो बेसिकली इन्होंने नोटिफिकेशन दिया हुआ, ये देखें। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र EFT। तो ये जो अभी आई है अपडेट, ये 19 मार्च 2024 को आई है, ठीक है। तो फिलहाल मई चल रहा है। तो ये नोटिफिकेशन का मैंने सुना था, लेकिन मैं अभी जो रोज़ रोज़ पोर्टल चेक करता तो है नहीं, लेकिन काफ़ी लोग जो है फ़ी इशू के बारे में बता रहे थे, तो मैंने कहा पोर्टल दोबारा चेक कर लूँ। तो ये 19 मार्च को जो आ चुकी है न्यू ऑप्शन ऑनलाइन पेमेंट का। पहले आप सिर्फ चलान लेते थे और अलाइड बैंक के साथ इनका जो है ना वो कनेक्शन है, वहाँ पर आप पे करते थे। उसके अलावा ये इंटरव्यू वेवर का जो है क्राइटेरिया आप खुद देख लें, या बाकी जो DS के ऑप्शन है, DS के ऑप्शन में ये उन्होंने ये चीज़ है कि इस चीज़ से AA से इसका जो है शुरू होता है नंबर, और अगले 12 मंथ तक जो है सबमिशन के बाद एक्सेप्टेबल होता है। तो ये सारी चीज़ आप खुद देख लें। मेन चीज़ मैंने आपको यही बतानी थी कि इस डेट को जो है ऑनलाइन का ऑप्शन आया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे, जिनका लॉगिन नहीं बना हुआ वो रजिस्टर कर लीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम लिखेंगे। तो मेरा तो अकाउंट 2-3 साल से बना हुआ है, तो मैं अपना डाटा ऐड कर लूँगा। पासवर्ड आपको बड़ा यूनिक से रखना पड़ता है, ना इसमें आपका नाम यूज़ होता है या फिर जो ईमेल में आपके जो वर्डिंग है ना वो यूज़ हो सकती है। ये सारा जो है ना इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। ये देखिए, फ़ी पेमेंट आजकल $185 है, पहले $160 होती थी। उसके अलावा ये वीज़ा इन्फॉर्मेशन है, बिज़नेस एंड टूरिज़्म वीज़ा के बारे में है, यानी कि ये आपका ना एक किस्म का डैशबोर्ड है, ठीक है। इस पर आपको सारी चीज़ें, आपकी जो अपॉइंटमेंट शो होगी वो यहाँ पर शो होगी कि आपने कौन सी जो है अपॉइंटमेंट कब डेट की जो है वो अप्लाई की है। अगर आपके पास उसका प्रिंट नहीं रहता वो यहाँ से आकर प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा फैमिली डिटेल्स हैं, अगर आपके 4-5 मेंबर्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे कि कितने लोगों की बुक हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप यहाँ से न्यू जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हैं। नीचे ग्रुप
स्केजुलिंग की रिक्वेस्ट है वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर अपॉइंटमेंट हिस्ट्री है वो भी मैं आपको शो करवा दूँगा। तो यहाँ पर आपने जो सिलेक्ट करना है वो है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। अगर आप विजिटर में हैं या फिर आप स्टूडेंट वीज़ा में हैं तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से सिस्टम स्लो चल रहा है। यहाँ पर 2 कंसुलेट आपके पास अवेलेबल हैं, आप इस्लामाबाद को सिलेक्ट करेंगे और कराची वाले या सिंध वाले जो हैं बलूचिस्तान वाले वो कराची को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा ये स्टडी वीज़ा वालों के लिए, ये बिज़नेस एंड टूरिज़्म वीज़ा वालों के लिए, ये वर्क परमिट वीज़ा वालों के लिए, और ये दूसरे एक्सचेंज प्रोग्राम या स्पॉन्सर्ड वीज़ा जो यूएस गवर्नमेंट के होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ टूरिज़्म के बारे में, क्योंकि जब आप स्टूडेंट के लिए करेंगे तो आपको सर्विस फ़ी रिक्वायर्ड करता है आगे फॉरवर्ड करने के लिए, तो मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं, वो काम भी थोड़ा लंबा हो जाता है। तो मैं आपको टूरिज़्म वीज़े के बारे में जो है ना मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि फ़ी पेमेंट कैसे देखनी है। तो यहाँ पर आप B1 B2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और B1 जो होता है वो विजिटर बिजनेस वालों के लिए होता है, और 2 जो होता है मेडिकल ट्रीटमेंट या नॉर्मल विजिटर। तो आप B1 B2 दोनों को सिलेक्ट कर लें। ये मेरी सारी डिटेल ऑलरेडी यहाँ पर सेव हुई है। तो ये देखें, ये मेरा DS-116 नंबर है जो कि मैंने पहले ही ऐड किया हुआ है, एक चैनल सा। अगर ये यहाँ पर ना हो तो ये देखें स्टार लगा है, तो आप आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये जो मेरा पुराना नंबर है वही लगा हुआ है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर देखें जी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं, कोई बच्चा है साथ में या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर, वाइफ, हस्बैंड जो भी आपके साथ जा रहा है उसका नाम यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो हमने सिंगल का ही जो है चेक करना है, तो हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे जो है सिस्टम को। फिर यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चनिंग नॉर्मली पूछेगा, स्टूडेंट वीज़ा में शायद 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लें। यहाँ पर वो कह रहा है कि आई एम सिटीज़न और रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड फिजिकली इन पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ और पाकिस्तान का रेजिडेंट हूँ। तो आप कहेंगे येस, यहाँ को येस से चूज़ कर लेंगे। उसके अलावा डिफरेंट 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। आप 14 साल से नीचे हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे, क्योंकि उनके लिए ज़रा इंटरव्यू का जो है ऑप्शन नहीं होता। और अगर आपके साथ कोई मेंबर है 14 साल से नीचे तो फिर आप वहाँ पर लिख लें। अब 80 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए भी कुछ एग्जाम्पशंस हैं, तो यहाँ पर भी आप इसको नो करेंगे कि मैं 80 ईयर्स के ऊपर नहीं हूँ, मेरी एज जो है 80 ईयर के नीचे है। उसके अलावा जी, आर यू वीज़ा एप्लीकेंट एंड ऑल मेंबर्स अप्लाइंग विद यू एक्सेप्ट एप्लीकेंट अंडर एज ऑफ 14 अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कि आप पहली दफ़ा जो है विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर पहले भी कर चुके हैं तो फिर तो आपका जो सीन है वो सेपरेट हो जाता है। तो आप यहाँ पर यस करेंगे, जी मैं पहली दफ़ा जो है ये अप्लाई कर रहा हूँ। जिनका पहले ही वीज़ा लगा हो तो उनके लिए अभी इंटरव्यू की जो है ना वेवर जो है अवेलेबल है, उनको दोबारा इंटरव्यू देना नहीं पड़ता। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंटेशन आप खुद देख लीजिएगा, अगर मैं इन पर बात करूँगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी डिटेल्स। यहाँ पर इस्लामाबाद सेलेक्ट नहीं होता, यहाँ पर आप प्रीमियम डिलीवरी या पिकअप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके पासपोर्ट डिलीवरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप इस्लामाबाद को या आपका जो सेंटर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नॉर्मली इस्लामाबाद कराची को ही आपने करना है। तो वो नीचे जो ऑप्शन है मुल्तान से आलकोट लाहौर वाले, वो सिर्फ पासपोर्ट की पिकअप डिलीवरी के लिए है। ठीक हो गया। उसके अलावा ये देखें सारे ऑप्शन यहाँ पर आ गए कि आपकी फ़ी एक दफ़ा ही पे होगी, अगर आप दोबारा पे करते हैं तो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। अब यहाँ पर सिर्फ कैश का आगे ऑप्शन आता था, तो लोग कहते हैं जी चलान नहीं आता। जैसे ही आप कैश पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये चलान का PDF आपके सामने शो हो जाता है। इन चीज़ों को मोबाइल पे स्कैन ना किया करें, ना ओपन किया करें। ये इस तरह की वेबसाइट हैं जो कि डिज़ाइन होती हैं लैपटॉप्स के लिए। अब ये देखें मेरा CGI रेफरेंस नंबर मुझे इशू हो चुका है। ये देखें एक्सपायरेशन डेट है 8 तारीख तक, और अगर आज की डेट देखें तो मैं देखूँगा 4 है। तो मुझे वो 4 दिन का जो है ना डेट दे रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर आपने चलान पे करना है, अदरवाइज़ ये है एक्सपायर हो जाएगा 55,500 रुपीज़। ठीक है जी, 55,000 पंजाबी में 55,500 जो है वो इसकी फ़ी है। यहाँ पर आप अपना CNAC नंबर ऐड करते हैं और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करते हैं, और नीचे भी इसको इसी तरह फिल आउट करके तो आप ले जाते हैं ABL की ब्रांच में, क्योंकि EBL के साथ अलाइड बैंक लिमिटेड के साथ जो कनेक्टेड है, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड्स, ठीक है, पहले तो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जो है वो ABL की ऐप के थ्रू है ना लॉगिन करके तो इसकी पेमेंट करें। ठीक है,
ये सारी डिटेल्स उन्होंने आपको दी हुई है। FRF1 लिंक पेमेंट दूसरे बैंक से भी हो जाएगी, जो है ये आपका CGI नंबर इसी के थ्रू ही होगी। उसके अलावा तो कोई कोड आपको जो है अलाउट नहीं किया गया, ठीक है। उसकी एक्सपायरेशन डेट जो है 8 तक, ये 4 दिन की वो आगे दे रहे हैं, पहले आपको सिर्फ 1 से 2 दिन का टाइम होता था। तो CGI रेफरेंस नंबर के थ्रू आपकी पेमेंट होगी, ये ऑनलाइन पेमेंट का जो है मेथड है। तो बाकी जो लोग इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं वो दूसरी तरह ही पेमेंट कर लें। तो ये जो लोग कह रहे थे कि हमें ये चीज़ इशू नहीं हो रही या हमारे सामने नहीं आ रहा फंड, तो वो यहाँ पर कैश पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसी वक्त आपको जो ये कॉपी जो है इशू हो जाती है और इस पे जो है आपकी सारी डिटेल्स वगैरह आ जाती हैं। ये देखें सारी डिटेल्स आपके सामने शो हो गई हैं। तो ये चालान लेकर आपने जो है वहाँ पर जाना होता है। अच्छा, तो जी वीडियो की आपको समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा भी अगर किसी का चालान का कुछ इशू आता है या उसको शो नहीं होता, तो वो समटाइम्स जो है सिस्टमेटिक एरर होता है, वेबसाइट पर कोई एरर आ जाता है जिसकी वजह से उसको अगले स्टेप पर वो नहीं लेकर जा पाती, या आपको डाटा शो नहीं होता, आपको चालान शो नहीं होते, तो वो 1-2 दिन बाद आप दोबारा उसको ट्राई कर लेते हैं। जब आप इसकी फ़ी पेमेंट कर देते हैं, सबमिशन करवा देते हैं, आप अलाइड बैंक में जाकर करवाएं या ऑनलाइन ऐप के थ्रू करवाएं, तो वो ऑटोमेटिकली 24 to 48 आवर्स में आपका जो एक रिसीट नंबर का ऑप्शन आपके सामने आ रहा होता है वो ऑटोमेटिकली फिल आउट हो जाता है, जो कि आपका ID कार्ड नंबर होता है। उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट शो करवाना शुरू कर देते हैं। ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट्स वाले जो है पेज पे चले जाते हैं। 2 बार फ़ी पे नहीं करनी, 2 बार करेंगे तो आपको फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। उसके अलावा चालान वाला आपको जो है पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि चालान किस तरह शो होता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट विंडो पे आपका चालान आ जाता है। Ctrl+P करके उसको प्रिंट कर लें या वैसे डाउनलोड कर लें, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट केसेस में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। रिसीट नंबर समटाइम्स अपलोड होते होते 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, सारा कुछ सॉफ्टवेयर्स की खेल होती है, तो समटाइम्स आप जो है इसमें लेट भी हो सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ डाटा जो मेरा है ऑलरेडी फिल आउट था, क्योंकि मैंने पहले ही इसमें फिल आउट किया हुआ है। ये आपका डाटा तकरीबन 5-6 साल तक रिकॉर्ड में रहता है, जिस तरह मेरा नाम, मेरी डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर, और इसमें एक TS-160 फॉर्म की एक जगह भी थी जो कि मैंने आपको बताई, लेकिन वहाँ पर स्क्रीन ब्लर की हुई थी क्योंकि सारा पर्सनल डाटा था। तो फ़ोन नंबर्स वगैरह वो आपने खुद फिल आउट कर लेने हैं। मैंने वीडियो शॉर्ट बनाने की वजह से ये सारे जो प्रोसेस है इसको दोबारा आपके सामने नहीं लाया, तो मैंने अगले प्रोसेस पर आपको ले गया। तो इसकी अपॉइंटमेंट इतनी बड़ा मसला नहीं, DS-160 आपका 30 से 40 मिनट लेता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम आपका जो है लगता है। तो फ़िलहाल और आज के लिए ये वीडियो थी जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी। जहाँ तक मेरा ख्याल है इसकी जो फ़ी पेमेंट है ABL की जो ऐप है उसके अलावा भी दूसरी ऐप्स पर हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप फिज़िकली जाकर ABL में पे कर लें ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।